नेपाल की जो सीक्रेट सोसाइटी और सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, उन्हें भले ही एक ओहदा नहीं मिल रहा है, एक तरीके से वो कार्य नहीं कर रहे, परंतु नेपाल प्रहरी ने एक बहुत बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन चला करके एक दुनिया को अचंभे में डाल दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार नेपाल प्रहरी ने बहुत एक अच्छी चीज़ की और एक विचारधारा के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी फ़िलहाल में एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी, एक विचार आपके सामने रखना था। जिस प्रकार हम पिछले वीडियोस में भी काफ़ी विचार आपके सामने रख रहे थे और जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें बहुत ज़्यादा आपका प्यार भी मिला और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने बहुत प्यार दिखाया। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो बड़े बड़े देश हैं वो अपने खुद के सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट एजेंसीज़ जिसे कहते हैं, सीक्रेट एजेंसी का प्रयोग अपनी आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए करते हैं। पर इसी को लेकर के अगर देखें नेपाल के एस्पेक्ट में, तो एक भी नेपाल में कोई सीक्रेट एजेंसीज नहीं है। क्यों, क्या कारण है? और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो फ़िलहाल जो है नेपाल प्रहरी ने बहुत अच्छा काम किया था। बीच में ही अभी देखा जाए तो काफ़ी बहुत ज़्यादा नेपाल प्रहरी ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसके संबंध में आपको आगे बताऊँगा। और जैसा कि दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जो काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड की पिक्चर्स हो गई, हॉलीवुड की पिक्चर्स हो गई और काफ़ी सारी मूवीज़ में आपने अलग अलग रोल्स देखे होंगे जहाँ पे एक हीरो होता है और वो सीक्रेट एजेंट होता है और वो नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए दुश्मनों के एरिया में जा कर के कई प्रकार से देश की सुरक्षा करता है। तो हालांकि आपने टीवी में और मूवीज़ में देखा है, परंतु अगर आप देखें तो क्या भारत के एक्सपेक्ट में और नेपाल के एक्सपेक्ट में क्या ये चीज़ संभव है? और अगर भारत के एंगल से देखें तो भारत अपने आप में ही परिपूर्ण हो गया है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, और इसकी खुद की देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए नेशनल एजेंट्स, सिक्योरिटी एजेंट्स कार्यरत हैं। आप सभी को इनके बारे में पता होगा, पर हम बात कर रहे हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के अभी तक कोई भी सुरक्षा कोई इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं है? और जैसे भारत की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रॉ कार्य करती है, और आसपास के जो चाइना की बात करें तो चाइना की MSS हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ISI है, और ऐसे करके रूस की बात करें तो KGB, और अमेरिका की बात करें तो CIA है। ये बड़े बड़े देश हैं, इन सब के सीक्रेट इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल सिक्योरिटी को जो बनाए रखते हैं। तो नेपाल के साथ ऐसा क्यों है कि उसकी खुद की नहीं है? क्या इसमें नेपाल खुद कमज़ोर है? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कमज़ोर तो नहीं है, परंतु इसे खुद ही ग्रोन अप नहीं करने दिया गया, ये आगे खुद नहीं बढ़ा। और अभी की जो घटना है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी में देखा जाए तो जो नेपाल की जो सीक्रेट सोसाइटी और सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, उन्हें भले ही एक ओहदा नहीं मिल रहा है, एक तरीके से वो कार्य नहीं कर रहे, परंतु नेपाल प्रहरी ने एक बहुत बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन चला करके एक दुनिया को अचंभे में डाल दिया था। तो उसके संबंध में मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा। तो हुआ यह था कि दोस्तों कि लखनऊ में एक ज्वेलर रहता था, और वो उस ज्वेलर को नेपाल प्रहरी ने रातों रात कोवर्ट ऑपरेशन चला करके किसी को ना बताते हुए, भारत सरकार को ना बताते हुए, वो बंदा क्योंकि लखनऊ का था, ना बताते हुए उसे उस क्षेत्र से अरेस्ट किया और बाकायदा अपने स्टेशन के पुलिस स्टेशन लेकर के गए। और वहाँ उसके ऊपर लगभग 3 से 4 लोगों का मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, और कहा जा रहा है कि उसने 3 से 4 लोगों का मर्डर किया है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसने अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसके कानून के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। और दोस्तों, मैं एक एंगल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर भारतीय एजेंट्स अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई अपराधी को पकड़ते हैं किसी दूसरे देशों में जा कर के और वापस लाते हैं या उसे वहीं मार गिराते हैं, तो जनता
भारत की जनता खुश एकदम, नहीं बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। परंतु यहीं पे जब अपराध उसी व्यक्ति ने किया है, जब लखनऊ में रहने वाला व्यक्ति जो ज्वेलर था उसी ने अपराध किया है और यह स्पष्ट रूप से क्लियर भी है, तो फिर भी यह कहा जा रहा है कि नेपाल ऐसा कैसे कर सकता है, नेपाल कैसे मतलब भारत के अंदर आकर के वहाँ की प्रहरी आकर के इस प्रकार कार्रवाई कर सकती है और उसको उठा के लेके जा सकती है। आप सोचिए कितना डबल स्टैंडर्ड बात करते। तो ये देख करके मुझे भी बुरा लगा और अच्छा नहीं लगा। काफ़ी ऐसे प्रेस जो मीडिया चला रहे हैं, मीडिया एंकर हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं और इस प्रकार की गतिविधियाँ और इस प्रकार के बात करते हैं, तो देख करके बुरा भी लगता है। तो इसी के क्लैरिफिकेशन के लिए साथ में आपके सामने आया दोस्तों। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोचता है। आप मुझे देख करके समझ ही सकते हैं कि हर व्यक्ति, कोई भी नहीं है ऐसा जो नेपाल को गलत सोचता है। वो भी चाहता है कि नेपाल आगे बढ़े। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखा जाए या प्रशासकीय लेवल पे या पुलिसिंग को लेकर के देखें या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करें, तो ये अपने आप में बहुत सही भी है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे जो एक्ट्स हैं, इस प्रकार से जो कोवर्ट ऑपरेशन चला करके और अपराधी को पकड़ना और उसको लेकर के जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना भी चाहिए था और आगे भी हो। गलत चीज़ को सपोर्ट तो हम भी नहीं करते। तो मेरा सीधा सवाल उन लोगों से दोस्तों, उन लोगों को मैं डायरेक्ट ये सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को इतना अहंकारी क्यों समझते हैं कि आप ही के देश की सिक्योरिटी एजेंसीज रहेंगी क्या, दूसरे देश की नहीं रहेंगी क्या? वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को नहीं देख सकता, वो अपराधी को नहीं पकड़ सकता। अब देखते हैं कि नेपाल में कब तक इस प्रकार के सीक्रेट इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जिस प्रकार भारत में और आसपास के पड़ोसी देशों में हैं, जो कि कोवर्ट ऑपरेशन चलाते हैं और जिनकी वजह से किसी देश की राजनीति पूरी तरीके से प्रभावित होती है। तो देखते हैं नेपाल किस प्रकार इसको लेकर के सोचता है और इसके संबंध में और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। पर आज ऐसा लगा कि नहीं, आपके सामने बात आनी चाहिए थी और मेरे दिल से मैंने सोच करके आपके सामने वीडियो रखा है। तो आशा है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर फैला दीजिएगा दोस्तों, और लोगों तक पहुँचे ये बात कि हर इंसान इस तरीके से नेपाल के बारे में गलत नहीं सोचता है। नेपाल का जो हक है उसे मिलना ही चाहिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा इस प्रकार के फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।